हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग एक फिलोसफिकल डीप डाइव करने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा मूवी को लेकर। ये सेकंड वीक चल रहा है बॉलीवुड में। वैसे इंडियन एनिमेशन इस वॉज ऑलमोस्ट डेड, एंड कुडोज टू द डायरेक्टर अश्विन कुमार, जिन्होंने बाहर लाया अपने भक्ति को, अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया इस फिल्म के ऊपर और इतनी शानदार फिल्म लेके आए। तो मतलब कुछ चीजें जो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली बहुत अच्छी लगी फिल्म की। फर्स्ट, कि इट इज वेरी स्ट्रेट टू द स्क्रिप्चर, मतलब श्रीमद् भागवतम पुराण, विष्णु पुराण, इन सब से बहुत ही क्लोज है स्टोरी। मतलब ऐसा नहीं है जो मतलब बॉलीवुड में और जनरली सारे आर्ट फील्ड्स में होता है कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे ट्विस्ट कर देना नैरेटिव्स को। तो वो उससे बचा गया है। सेकंड इज द डिवोशन पुट इन। मतलब आप देखोगे प्रहलाद का सीन है, विष्णु भगवान का सीन है, यू वुड सी कि इट इज वेरी नाइस। मतलब इट इज हार्ट फीलिंग कि um, कितना किसी में डिवोशन हो सकता है। um, तो द एंटायर एनिमेशन इज जैसे PS2 लेवल का, प्ले स्टेशन 2 में जैसे होता था। पर आप ये देखोगे कि दे हैव सेव्ड द मनी फॉर द बेस्ट पार्ट्स। मतलब आपको जितने भी भगवान के रूप दिखाए जाते हैं, दैट इज बियॉन्ड, मतलब क्या बोले, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं आज आगे वीडियोस में सारे मतलब कुछ पिक्चर्स मैंने हॉल में खींचे हैं अपने आईफोन से, तो वो मैं शेयर करूंगा वाइल डिस्कसिंग देम, क्योंकि द विजुअल्स आर सो ग्रेट। सो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो एक लंबा वीडियो होने वाला है, मतलब आई डोंट नो ये कब तक चलेगा, मे बी 1 घंटे तक चलेगा। तो इसलिए अगर आप हरी में हो तो ये वीडियो मत देखो। आपका बस इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि नरसिम्हा एब्सोल्युटली देखिए। ये अच्छाई बुराई और जो भगवान पे ना विश्वास करते हैं उनके बारे में है। और ये काइंड ऑफ हम लोग को भक्ति के मार्ग में और आगे ले जाता है। और काफी अलग अलग सीन्स के अलग अलग विजुअल मीनिंग्स और नैरेटिव्स जानने के लिए अब आगे देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। आपसे वीडियो में अच्छा लगा, हरे कृष्णा। अब जो लोग रह गए उनको अब मैं एक एक करके मूवीज के सारे सीन्स काइंड ऑफ गो थ्रू कराऊंगा और उसके फिलोसफिकल क्या सिग्निफिकेंस बताऊंगा, और कैसे ये इस मूवी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको कैप्चर किया है। तो श्री हरि का नाम लेके शुरू करते हैं महाअवतार नरसिम्हा का नॉट ए मूवी रिव्यू मतलब डीप डाइव। सो लेट्स स्टार्ट। महाअवतार नरसिम्हा, एस यू नो, पहले नाम पे ही स्टार्ट कर देते हैं। महाअवतार मतलब अवतार में महाअवतार। सो ऐसा कहा गया है कि विष्णु जी के 24 अवतार है, और उनमें से ये सब महाअवतार है। वैसे तो भगवान के असंख्य और हजारों अवतार है। तो उनमें से एक अवतार सतयुग में जो आए, मतलब हिंदू टाइमलाइन में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 साइकिल चलते रहता है। तो कोई एक सतयुग में का ये स्टोरी है। तो इट्स अ पुराणिक स्टोरी। द पॉइंट इज कि श्रीमद् भागवतम महापुराण और विष्णु पुराण से ये स्टोरी लाया गया है। तो इट इज एक्चुअली एक इवेंट जो हुआ सतयुग के टाइम में। सो इट इज ऑल्सो, इट्स नॉट समथिंग जो लोगों ने लिख दिया, बैठ के लिख दिया, नहीं। तो ये एक हिस्टोरिकल नैरेटिव है। अब नेक्स्ट मैं आगे इस पे डिस्कस करना चाहूंगा कि अवतार होता क्या है। आई थिंक कृष्ण भगवान ने गीता में इसके लिए सबसे शॉर्ट सिंपल बता दिया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये तो आई थिंक सबको पता होगा भारतीय होने के नाते। कोई किसी को गीता का एक श्लोक पूछे, प्लीज ये श्लोक बता दीजिए, एटलीस्ट आपका पैर पड़ते हैं हम। तो यदा यदा हि धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्, तब तक धर्म का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव है कि साधु को बचाना, दुष्टों का संहार करना, और धर्म का स्थापना करना। ये 3 ऑब्जेक्टिव है। अब बात है, भगवान को ये ऑब्जेक्टिव करने के लिए ऐसा नहीं आना पड़ता है। भगवान तो बैठे बैठे उनके सोच मात्र से सब कुछ ठीक हो सकता है। पर
और ये सब जो करते हैं उसके लिए बोले ना, हजारों अवतार, अंश अवतार, ये अवतार आते ही रहते हैं। जो लोग ये धर्म की स्थापना करते हैं, साधुओं का मतलब वो करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, अंश अवतार में किसी की, इसके लिए भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं है। तो अब ये समझ में हम लोग को आना चाहिए कि इस अवतार की जो बात हो रही है, ये अवतार स्वयं भक्तों के लिए आते हैं। जब मैं कहता हूँ भक्तों के लिए आते हैं, मतलब से अगर राम जी आ रहे हैं तो राम जी रावण को मारने के लिए नहीं आते हैं। रावण को तो एक चुटकी में भगवान मार सकते हैं। आप इस फिल्म में भी इसको देखोगे कि आप तो इसको एक चुटकी में मार सकते हैं। बट तभी होता है ना, सबरी का बेर खाने, हनुमान जी से मिलने, होता है ना कौशल्या माँ को, होता है ना अपना बच्चा होने का वो करवाने, भक्तों के साथ दुलार के लिए भगवान अवतरित होते हैं। सो इसलिए मतलब भगवान को जरूर दो, ये सब हो जाता है, धर्म की स्थापना, साधुओं का होता है ना बचाव, दुष्टों का संहार, वो सब तो है ही। बट इट्स नॉट कंपलसरी, ये सब लीला का पार्ट है। तो जब हम लोग ये फिल्म का देखना स्टार्ट करेंगे, वी शुड कंसिडर इट एज ए डिवाइन प्ले। जैसे एक मूवी चल रहा है, एक डिवाइन मूवी की तरह हम लोग को अज्यूम करना चाहिए। क्योंकि इसमें भगवान का ऑब्जेक्टिव एक्चुअली मतलब ही इज नॉट स्ट्रगलिंग टू विन, ही इज जस्ट शोइंग मतलब व्हाट ही कैन डू, एंड ही इज शोइंग कि वो क्या मतलब है। इस बात को हम लोग को समझना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट, बिना देर करते हुए। ओके, सो आई थिंक जब मूवी शुरू हुआ तो ओपनिंग क्रेडिट्स में गुरुदेव श्री प्रभुपाद का क्रेडिट्स था, आई थिंक इंद्रेश जी का था, आई थिंक गौर गोपाल दास जी का था इस्कॉन से, क्योंकि मतलब इस्कॉन के बहुत सारे डिवोटीज ने इस फिल्म को बनाने में हेल्प किया है। सो श्री प्रभुपाद की जय। और उसके जस्ट नेक्स्ट क्रेडिट में आप लोग देखोगे कि ये आई थिंक राजकुमार नाम है इनका। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो इन एक्टर को मैं नहीं जानता था। बट मैंने मतलब ऑटोज के पीछे इनका वी मिस यू वी लव यू ऐसा देखा है। तो मतलब हमको लगता था क्या है मतलब बहुत फेमस एक्टर, फिर मैंने पता किया। और एक्चुअली इस फिल्म में क्यों इनको डाला गया है। सो मेन आइडिया इनको डालने का ये है कि पहले एक मूवी बनी थी प्रहलाद, और उसमें ये प्रहलाद बने हुए थे। सो इट्स काइंड ऑफ ए वेरी नाइस ट्रिब्यूट। आप लोग देख सकते हो कि अ, इन जो पहले प्रहलाद बने उनको ये प्रहलाद की स्टोरी में ऐसे ओपनिंग क्रेडिट ट्रिब्यूट दिया गया। सो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मूवी शुरू करने से पहले हॉल की क्या हालत थी। पहले तो हॉल का, मैं गया था बैंगलोर में, एक मॉल है कुछ स्पिरिट सोल, नाम है स्पिरिट सोल। तो बट आप देख रहे हो ये 4 फिल्म की मूवी है, एक है हीर एक्सप्रेस, सैयारा, सन ऑफ सरदार 2, ये भी पता नहीं कुछ तमिल तेलुगु मूवी है, और ये वॉर 2। महाअवतार नरसिम्हा का कहीं भी फोटो नहीं है। अ, अब आप ये सोचोगे कि यार इसका पॉइंट क्या है। अब हमको भी लगा कि यार ऐसा क्या है, पर फिर हम क्या देखते हैं कि ये बैगेज काउंटर के पास ये वाला फोटो है, आउट ऑफ नोवेयर। अब मैंने क्यों क्यों ये चीज दिखाया, इसको दिखाने की क्या जरूरत थी। पॉइंट ये है कि हम लोग का सोसाइटी धीरे धीरे एथिज्म की तरफ जा रहा है। भगवान को ना मानना है, भगवान का कदर नहीं करना, मतलब भगवान को मानना पर कदर नहीं करना। तो इसको मायावाद कह सकते हैं या मतलब नास्तिकवाद कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग को संसार में बहुत कुछ ज्यादा पसंद है। और आज आप देख रहे हो कि ये डिनायर्स बहुत ज्यादा फैल रहे हैं धर्म के। तो मूवी बेसिकली उसको एड्रेस करता है। एंड आप देखो ये कैसे डीपली लेयर बाय लेयर ये खुलते जाता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे आगे मतलब बढ़ते जाता है, एंड यू विल सी कि हाउ इट अनफोल्ड्स। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, तो ऐसा दिखाया गया है मतलब एक सीन में ऋषि कश्यप और अदिति है, जो तो अदिति जो माता है वो क्या कहते हैं थोड़ा सेक्सुअली वो हो जाती है चार्ज, क्योंकि जब वो देखती है मतलब ऐसे ही मौसम में। और वो ऋषि कश्यप के यज्ञ करते वक्त एक गलत टाइम पे
उनके साथ मतलब उनको कन्विंस करती है उनको एक बच्चा देने के लिए। एंड आप इसमें दो चीज बहुत गहराई से देखना कि इस मूवी में स्पेसिफिकली यज्ञों का और ऐसे मतलब मूवी को मॉडर्नाइज नहीं किया गया एग्जैक्टली जैसे शास्त्रों में होता है। गाय का पूजा करना, यज्ञ देना, तुलसी का पूजा करना, वो सारे के सारे एलिमेंट्स दिखाए गए हैं मूवी में, स्किप नहीं हुए हैं। एंड अब जब आप देखोगे कि हाँ, और एक्चुअली हिंदू धर्म में ऐसे रैंडमली प्रेगनेंसी नहीं किया जा सकता, मतलब कंसीव नहीं किया जा सकता, जो एक्चुअली फिल्म के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया है कि एक्चुअली एक गर्भोधान संस्कार होता है। जो हम लोग के हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, तो उसमें से एक गर्भोधारण संस्कार है। उस संस्कार के थ्रू ही बच्चा होना चाहिए। और यहाँ वही दिखाया गया है कि वो शास्त्र के बात ना मानने से कैसे दिति और कश्यप ऋषि को मतलब दो राक्षसी संतान होने वाली है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो वो दो राक्षस, तो आपको इवेंचुअली ये समझ में आ रहा है कि ऋषि की ही संतान है दो दो राक्षस। तो राक्षस एज सच कोई ऐसा डीमन नहीं है या फिर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। हाँ, दो उनके फीचर्स वैसे राक्षस वाले, उनका स्वभाव, उनका गुण, उनके वो कुछ कुछ फीचर्स आप देखोगे, दांत वात है एनिमेशन में देखोगे ऐसे, या फिर ऐसे फीरियस दिखोगे, जिनका मन वैसा होता है उनका बॉडी भी वैसा बनते जाता है। गीता में लिखा हुआ है कि जैसा हम लोग मरते वक्त तो सोचते हैं, वैसा ही बॉडी अगले बार हम लोग को मिलता है। तो जैसा ही टेंडेंसी होता है वैसा लोग बन जाते हैं। सो आप देखोगे, एंड दैट्स आप ये देखो ये कहा गया, ये देखो क्या है यार, मतलब आपको पता चल रहा है ये डिमन है। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे ही डिमन बन गए सोसाइटी में। तो जैसा मैंने डिस्कस किया, तो डीमंस भी ऐसा कुछ बाहर से नहीं आए हैं। आप अगर ये देखो कि अगर लीनिएजेस देखो सारे के सारे क्लैंस को, तो आप देखोगे कि वर्ल्ड में सबको वही ब्रह्मा, प्रजापति, मनु, इन सब से ही आए हुए हैं। अब चाहे कोई ग्रीस में रहता हो, उनको लोग यवन कहते हैं। कोई अगर मतलब कोई और है, उसको मलेच कहते हैं। होता है ना, बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं जिनको दास्यूस कहते हैं। अगेन दास्यू सूत्र अलग है, क्योंकि शूद्र वर्णाश्रम का पार्ट है, दास्यू उनके पार्ट नहीं है। तो आप ये भी देखोगे जो असुर है, असुर भी एक्चुअली इनके संतान है और इनका लीनिएज बढ़ता है। और इवेंचुअली जब प्रहलाद भी राजा बनते हैं, तो वो मतलब दैत्य के राजा बनते हैं, और वो विष्णु भक्त दैत्य के राजा बनते हैं। एक और विष्णु भक्त दैत्य राजा था कौन? कमेंट सेक्शन में बताओ। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, आंसर है राजा बलि। राजा बलि को ब्राह्मण रूप में विष्णु भगवान आए और 3 गज जमीन मांगे, सॉरी 3 कदम जमीन मांगे। तो 2 कदम में तो पूरा संसार वो ले लिया, और तीसरा कदम मतलब राजा बलि के माथे में रखा गया। सो एक कंटेक्स्ट सेटअप हो गया है कि मूवी एक जैसे ये सीन मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे देवता लोग यज्ञ कर रहे थे, एंड दिखा रहे थे कि देवता यज्ञ को आहुति दे रहे हैं, और वो आहुति विष्णु भगवान को जा रहा है। जो एक्जैक्टली डिस्क्राइब करता है कि हाँ, क्या सिस्टम है कि जब एक वैदिक सिस्टम होता है, लोग होता है ना पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ की आहुतियां देती हैं, और वो भगवान के पास जाता है। एंड ये सिस्टम इज द सनातन सिस्टम। और जो इसको डिस्टर्ब करता है वो धर्म को डिस्टर्ब करता है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि ये जो दो राक्षस होते हैं, फिर इनमें से इनका टारगेट होता है भूदेवी। तो सबसे पहले तो मैं इनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, देवताओं के बारे में। तो देवताओं का बात यह है कि विष्णु का समर्पण है। अब ये रियलाइज हो करना करना चाहिए हम लोग को कि ये सारे देवता कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जैसे कोई होम मिनिस्टर होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई होता है ना पानी का मंत्री होता है, कोई शिक्षा का मंत्री होता है। वैसे ही जो भगवान का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें देवताओं के राजा है इंद्र, अग्नि है, होता है ना अलग अलग गॉड्स हैं जिनका अलग अलग काम है। जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा का क्रिएटर है। तो भगवान विष्णु के अंदर ये सारे रहते हैं। सिमिलरली ऐसे दैत्य है, दैत्य लोग का अलग सिस्टम है, ह्यूमंस लोग का अलग सिस्टम है। तो अब जैसे जो मतलब सुर है, होता है ना मतलब भगवान सॉरी देवता लोग, और जो इंसान है, उन सबको एक्सपेक्टेड है कि वो लोग यज्ञ करे, आहुति दे, होता है ना ये सनातन वैदिक धर्म का पालन करें। पर
ये जो डीमंस लोग हैं, ये जो मतलब असुर लोग हैं, ये ना भगवान को मानते हैं और ना ये वैदिक कर्म कांडों का पालन करना चाहते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है कन्फ्लिक्ट इन दिस मूवी। तो आप देखोगे कि मतलब वो दोनों राक्षस, शुक्राचार्य जो मतलब दैत्य लोक के गुरु है, वो उनको ऐसे ही तामसिक तपस्याओं से होता है ना कि ट्रेन करते हैं कि वो लोग और शक्तिशाली बने। आप यहाँ देखते हो कि जैसे इस समय तामसिक विद्याओं के साथ शुक्राचार्य है, वैसे ही आज भी एथिज्म और काइंड ऑफ ऐसे टेक्नोलॉजी के हेल्प से इंसान वो पावर्स या वो डिस्ट्रक्शन का वो लाना चाहता है। तो वो हम लोग देखेंगे, कंसिस्टेंट कन्फ्लिक्ट है आने वाले मूवीज में भी, सॉरी आने वाले स्लाइड्स में भी। तो अल्टीमेटली हम लोग ये पाते हैं कि ये जो डीमंस है, ये उस धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। और मतलब आई थिंक तीनों लोक पे वो कब्जा तीनों लोक पे नहीं, मतलब ये धरती लोक में इन सब जगह कब्जा कर लेते हैं। और इन लोग का नेक्स्ट टारगेट होती है भूदेवी। तो भूदेवी के डिपिक्शन इज सो ब्यूटीफुल। मतलब आप देखोगे उस मूवी में, मतलब जैसे जैसे वो चल रही हैं, उनके पैरों से ऐसे कमल खिलता जा रहा है। वो जहाँ जहाँ छूती है वहां से पानी आ जाता है, वहां पेड़ पौधे उगने लगते हैं। इट इज सो ब्यूटीफुल, दैट डिस्क्रिप्शन इज सो अमेजिंग। और हाँ, उसको फिर ये हिरण्याक्ष आके पकड़ लेता है। और तब तक ये मतलब डिस्कस ही कर रहे होते हैं देवता लोग, तब तक ये 12 अवतार आ जाते हैं। और यहाँ पे ऐसे देख रहे हो ये मूवी कितना मस्त है कि ये ऐसे ही कुछ ऐसा लगता है कुछ मछली उछली खाया था और उसको ऐसे टूथपिक से निकाल रहा है समाओ। तो उसके पास वो बैठे रहता है और वही भूदेवी को वो समुद्र के अंदर डाल देता है। फिर वाराह देव का अवतार होता है, वो अंदर जाते हैं। आप देख रहे हो कि कैसे मतलब वो, अब ये जो सेटिंग है ये बहुत कॉस्मिक सेटिंग पे है, मतलब कॉस्मिक ओशन है, प्लैनेट्स है, अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम्स है, उनको इमेजिन किया गया मूवी में, एंड इट्स वेरी गुड। आप फिर ये देखते हो कि नरसिम्हा अवतार एकदम ब्यूटीफुली इमर्ज है। मेरे पास और फोटोस अगर, हाँ ये देखो, मतलब दिस इज सो सो अमेजिंग शॉट। मतलब यू सी कि हाँ, और पीछे से वैदिक मंत्र बज रहे होते हैं। इट्स अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आप देखते हो कि भगवान का ग्लोरी क्या है, भगवान का पावर क्या है। ये वाला सीन यू सी, मतलब वारा अवतार है, ओम वाराहाय नमः, ये म्यूजिक बज रहा है पीछे से ऐसे। वो है होता है ना उनका ये। फिर फाइनली एक बहुत भारी शोडाउन के बाद क्या नाम है, वो भूदेवी को बाहर लेके आते हैं अंदर खोद खोद के। मतलब यू सी कितनी इंजीनियरिटी से बनाया गया है कि जैसे एक वाइल्ड बोर खोदता है गड्ढा गड्ढा, वो सीन दिखाया गया है उसके अंदर। एंड ये सीन में यू एस यू सी, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल सीन, सो ब्यूटीफुली मेड। मतलब आप चक्र देख देख सकते हो, आप मुकुट देख 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 सकते हो, आप भूदेवी का ये अर्थ देख सकते हो। आप मतलब यू सी द परफेक्शन, ये जो कॉस्मिक सेटअप में बना हुआ है। दिस इज मतलब व्हाट इज दिस, मतलब ये आप बना रहे हो इज सो अमेजिंग। यू मतलब हैट्स ऑफ टू एनिमेटर्स, हैट्स ऑफ टू द मेकर्स ऑफ द फिल्म। ये देखो, ये एक शॉट है जिसमें मैंने वो फाइट सीन का ऐसे लिया है, जिसपे वो लाइट कैप्चर हुआ है, एंड सी हाउ द क्या बोले आउटलाइन ऑफ फाइट्स आर। ये देखो, ये तो और भी एपिक है। मतलब बैक टू बैक फाइट हो रहा है और ये लोग प्लैनेट्स को ले लेके बॉल की तरफ फेंक रहे हैं। अमेजिंग इमेजिनेशन। मतलब दिस इज हाउ अ फाइट वुड बी। एंड अमेजिंग अमेजिंग। ये देखो, ये देखो, मतलब वो अलग अलग शस्त्र लेके कर रहा है और हमारा भगवान अपने ये टस्क से ही उसको फंसा के फेंक दे रहे हैं। दिस इज सो ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ये देखिए ये शॉट, मतलब आप देख रहे हो कि जो भूदेवी इतनी परेशान थी, इतनी टॉर्मेंटेड थी, फाइनली उनको हमारा भगवान मतलब हेल्प किए है। दिस शॉट इज वेरी नाइस। हम्म। फिर हम लोग देखते हैं कि यार अब दो लोग का स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। अ, एक है प्रहलाद। सो प्रहलाद का एंट्री सीन है, आई एम नॉट श्योर प्रहलाद का एंट्री सीन यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा है। मैंने तो फोटो तो लिया था इसका। फोटो
ओके, लुक्स लाइक फोटो डिलीट हो गया। ओके। एनीवेज, ये वाला सीन बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सी द सीन। तब तक मैं बात करता हूँ। तो आप देखते हो कि दो लोगों का एंट्री स्टार्ट होता है। पहले तो वही हिरण्याक्ष मर जाता है 12 अवतार से। और वही एस यूजुअल सारे देवता लोग प्रेयर करते हैं, जो एग्जैक्टली भागवतम में लिखा हुआ है। मतलब दिस इज सो अमेजिंग, वो सब भी कवर की है वो सब। दिस इज वेरी नाइस। एंड हाँ, तो आप देखते हो कि अब दो लोग दो गुरु के हेल्प से कैसे बनते हैं। स्टोरी है प्रहलाद का, जो अभी आ, ये विभूति, आई थिंक विभूति माता है, इनके गर्भ से होने वाली है प्रहलाद। तो इंद्र भगवान को जैसे ही पता चलता है ये बात कि भाई ये होने वाला है, तो वो पहले से उसको अपहरण करके मार देना चाह रहा है। ये आप देख रहे हो कि क्या देवता लोग भी कभी कभी इविल हो सकते हैं। हो सकता है वो अपने अच्छे कर्मों से बहुत ही टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, सबसे टॉप देवताओं के भी देवता राजा बन गए हो, बट तब भी आपको लस्ट, आपको ये जो पावर का ग्रीड है, वो गलत करने पे ही, मतलब एक प्रेग्नेंट औरत को अबडक्ट करने पे ले आता है। वो एक अच्छा एक कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। और पैरेलली में शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप को मतलब और साधना बोलते ब्रह्मदेव का तपस्या करो। तो इसमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे वैदिक कर्मकांड से लोग फल मनवांतिक की इच्छा पाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी की तपस्या से हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली बनना चाहता था, और विल सी उसके शॉर्ट्स क्या है। एंड तब तक मैं इंद्र वाली स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। तो इंद्र के स्टोरी में यू सी, ये मतलब ऐसे कितना ब्यूटीफुल शॉट है अबडक्ट करने का। एंड और यहाँ पैरेलली हम लोग देखते हैं हिरण्यकश्यप इज जस्ट क्लाइंबिंग द माउंटेन। वो माउंटेन के ऊपर तपस्या करना चाहता है, वो बार बार गिर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हिरण्यकश्यप ऐसे विलन है तो फालतू है, उसमें कुछ बात नहीं है। आप देखते हो कि हिरण्यकश्यप भी बहुत हार्ड वर्किंग है। आप देखो कि बहुत सारे लोग बहुत हार्ड वर्किंग है पर इनका हार्डवर्क गलत जगह जाता है, जैसे हिरण्यकश्यप का जा रहा है। और उनके गुरु भी शुक्राचार्य की तरह होते हैं, जो उनको गाइड करते हैं कि गलत करने के लिए। इसलिए हम लोग को आजकल के मोटिवेशन गुरुओं से बचना चाहिए, क्योंकि वो शुक्राचार्य और आप हिरण्यकश्यप बन जाओगे, वो शकुनी और आप दुर्योधन बन जाओगे। तो क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है, ओके, आई थिंक एक थोड़ा स्किप हो गया। ये देखिए, ये भी ब्यूटीफुल शॉट। मीनवाइल अब देखोगे कि ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स दिख रहे हैं, अर्थ दिख रहे हैं, भूदेवी दिख रही है, भगवान दिख रहे हैं शंख चक्र गदा पद्म के साथ। अमेजिंग, जय श्री हरि, जय श्री हरि। और ये देखिए देवताओं की स्तुति। आप देख रहे ऋषि मुनि, ये देख रहे बैकग्राउंड, देखिए डिटेल्स आप देखिए। होता है ना, मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, एक प्रॉपर स्टडी हुआ है स्क्रिप्चर का। ऐसे ही आने मुने नहीं, मतलब कि हाँ फिल्म बनाना है तो चार लोग मिलके फिल्म बनाओ, फिर बन रहा है फिल्म कुछ और। ये देखिए क्या मेहनत कर रहा है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप वही हम बोल रहे हैं ना, कि देखो मेहनत ये भी कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है। बारिश हो रहा है, पैर में देखो मट्टी भर गया है, तब भी कितना मेहनत है इसका। तो बुरे लोग भी मेहनत करते हैं, पर उनका मेहनत गलत जगह होता है। और दिए देखो, धूप बरसा सब में भाई, हिरण्यकश्यप भी है। आपको ऐसे पता होना चाहिए कि हिरण्यकश्यप आई थिंक दो द्वारपाल थे वैकुंठ में। उनका उनके वैसे अवतार है, अवतार नहीं मतलब नेक्स्ट लाइफ है जो इनको जीना पड़ा है। सो वेरी नाइस शॉट, दिस इज वेरी नाइस। एक पैर में तपस्या कर रहे हो, अब देखो भाई, मतलब इतना डेडिकेशन। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ऐसे बम बनाते हैं, जो लोग ऐसे लोगों को लस्ट में फंसाते हैं, वो लोग एक्चुअली बहुत इंटेंसिव लेबर करते हैं और इस तरह से तपस्या करते हैं। ये बस वो वैदिक टाइम था, तो वैदिक टाइम में लोग थोड़ा तामसिक तपस्या या थोड़ा ऐसे मेटेरियलिस्टिक राजसिक तपस्या करते थे। पर आज थोड़ा तपस्या अलग टाइप का मेटेरियल तपस्या हम लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कुछ कुछ चीज अचीव करने में, मेंटली या फिजिकली। ये देखिए शुक्राचार्य, वही बताया कि आजकल मोटिवेटेड से हम लोग को बच के रहना चाहिए। क्यों, किस बात पे मोटिवेट कर रहे हैं? शुक्राचार्य होता है ना दैत्यों को, होता है ना विष्णु के खिलाफ करना चाह रहे हैं। और मतलब एक तरह से ये भी एक लीला का पार्ट है। ऐसा नहीं शुक्राचार्य जी बहुत खराब है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक डिवाइन प्ले है, तो किसी को अच्छा किसी को बुरा का रोल मिलना ही है। तो वही बस ये सिग्निफाई करने के लिए कि बुरे लोग भी बुरा बुरा तरीका
उठाते हैं ये काम करने के लिए। नेक्स्ट आप ये देखते हैं एक अच्छा गुरु क्या होता है। आते हैं नारद जी। नारद जी जिसको मोस्ट जनरली कार्टून तरीके से दिखाया गया है अक्रॉस द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा सीरियल्स टीवी शोज। फाइनली ये करेक्ट डिस्क्रिप्शन है नारद का कि वो हमेशा घूमते रहते हैं और ऐसे देवताओं लोग के साथ और अलग अलग जगह और हरि का भक्ति फैलाते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इंद्र ने उन्हें अबडक्ट किया यू सी कि वो आते हैं और उनका हेल्प करते हैं कि हाँ होता है ना मतलब कयादू को मत अबडक्ट करके मारो, इसको मेरे साथ आश्रम भेजो। यू सी एक गलत रास्ते में जाने से इंद्र को रोकते हैं। तो अब देखिए भले ही एक अच्छे आदमी में गलत हो जाए, पर अगर वो एक अच्छे गुरु के साथ है वो उसको सही रास्ते में ले आएगा, जो होगा इंद्र के साथ। एंड इसलिए इंद्र और ये लोग देवता है, क्योंकि ये लोग एट द एंड ऑफ द डे भले ही उनमें जो भी शॉर्टकमिंग्स है वो लोग करते हैं सही, होता है ना, इसलिए वो लोग शायद अच्छे पद पाए भी है और इसलिए वहां है भी। तो ये थोड़ी बारीकियां हम लोग को देखनी चाहिए। इसलिए हम लोग को हमेशा श्योर करना चाहिए कि हम लोग के गुरु हम लोग को अच्छे रास्ते में और हरि भक्ति में लगाए। मतलब आपके अगर गाइड शकुनी और मंथरा होंगे आप लाइफ में ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। नेक्स्ट ओह, प्रहलाद का एंट्री फाइनली वो इतना जो फिर वो जाती है आश्रम सत्संग करती है और ये जो ऐसे उसका स्माइल के साथ आता है। द वॉइस ऑफ प्रहलाद इज सो गुड। इस लड़की ने मुझे मतलब एक किया है मतलब वॉइस डबिंग, इट्स वेरी नाइस। हैट्स ऑफ टू यू सिस्टर। एंड मतलब यू सी हाउ क्यूट दिस पिक्चर इज, हाउ क्यूट हिज फेस इज। और जो एक तपस्या है वो देख रहे हो स्टार्टिंग में ही वो ऐसे तपस्या कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे करके बैठा हुआ है। तो ये यस एग्जैक्टली इसी सीन का मैं बात कर रहा हूँ। तो एंट्री में ही लगता है कि भाई महाभागवत है, इसको कोई चीज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हरि भक्ति से मतलब है। एंड यस ऐसे बीच में उनके आंखों में ऐसे जो शांति है, जो भक्ति में जो मजा है वो दिखाया गया है। और ऐसे दिखाया गया है कि ऐसे भगवान जो होता है ना महादेव जो काल के काल है, होता है ना उनका ये सब काल का जो चक्र होता है ना वैसा अभी खेलने वही अभी चलने वाला है अभी हम लोग का। कि जो वो सबसे बड़ा हरि का दुश्मन है, विष्णु भगवान का दुश्मन है, वो फाइनली हरि भगवान का भक्त, सबसे बड़ा भक्त महाभागवत होता है ना उसके घर में होने वाला है। तो ये देखिए ये है आश्रम में, देखिए आश्रम में ऐसे उनको बोलते हैं ऐसे नाम जप करो, ऐसे अच्छा से रहो। अब देखो कोई दानव भी अगर अच्छा जगह रहेगा वो अच्छा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग एकदम 100%। अगर आप सत्संग नहीं करते हैं, सत्संग नहीं देखते हैं, सत्संग मतलब जो लोग ऐसे भक्त है उनके लोग की संगति, तो जब ये करेंगे देखिए और देखिए क्या साइंस है। और वो बोलता है लोग सनातन में साइंस नहीं है और बोलता है कि मतलब जब जब साइंस आता है तो ये पुराण और वेद वाले कॉपी करते हैं साइंस का। कितना बेसिक साइंस महाभारत और ये पुराण में भी है कि जो बच्चा सुनता है देखता है वो पीठ के अंदर से ही पता चलता है। ये मॉडर्न साइंस को कब पता चला है और ये पुराणों में कब से लिखा गया है आप सोच भी नहीं सकते हो। इनफैक्ट पुराणों में तो ऐसा बताया गया है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना तक सिखाया गया है पेट में रहते रहते। सो अब ये सब साइंस की बात है और उन्होंने डिनायर्स कभी नहीं मानेंगे क्योंकि भाई हिरण्यकश्यप आइडियोलॉजी है उनका तो क्या और काफी अच्छा इनफैक्ट वो डायलॉग बहुत अच्छा है कि ऐसे क्या नाम है प्रहलाद का है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इन लोग का है कि चारों जगह एक ही गुणगान हिरण्यकश्यप ही भगवान। सो मच मच बेटर डायलॉग। एंड मतलब इससे पहले एक मूवी था जिसमें क्या डायलॉग था, मतलब ऐसे बुआ का बगीचा और क्या क्या मतलब भाई मतलब IQ जीरो, IQ जीरो मतलब IQ माइनस। मतलब ये बॉलीवुड वाले लोग मतलब सही बता रहे, एक भी हम बताए ना बॉलीवुड में 80% से ज्यादा लोग ग्रेजुएट भी नहीं है। ये हार्ड फैक्ट है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। और सब के सब बहुत गलत वर्ड हम यूज नहीं करना चाहते। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ और ये हम दिखाते हैं कि भाई जो ऐसे एथिस्ट लोग होते हैं वो ऐसे टॉर्मेंट कर रहे हैं भक्त को, ऐसे देख रहे हैं चक्की पिसवा रहे हैं, होता है ना, और ऐसे बुरा कर रहा है। आप ये भी देखोगे कि स्टार्टिंग ऑफ द मूवी में भी मतलब ऐसे मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, गाय को ऐसे गाय पूजा करने वाले लोग को ये कर रहे हैं, रक्षा राक्षस और वही मतलब आप देखोगे कि वो किंग का भी जो डायलॉग है वो ये बोलता है कि आपने हमारी सभ्यता आपने कल्चर को मार दिया, पर होता है ना विष्णु भगवान को तुम नहीं खत्म कर सकते हो। एंड आप वो देखोगे कितना सिमिलैरिटीज है। मतलब जब हम लोग के कंट्री में इस्लामिक इन्वेशन
हुआ, एग्जैक्टली सेम हालत था यार। मतलब लोग को मारते थे, पीटते थे, होता है ना, मतलब ऐसे कन्वर्ट हो जाओ, टॉर्मेंट करते थे। दिस वाज वेरी बैड, मतलब ऐसा जो सिचुएशन था। हाँ देखो, काइंड ऑफ ये सारे सीन्स कहाँ गया, ये देखो, ये देखो, ऐसे ही कुछ लोग को मार मार रहा है, जिनोसाइड हो रहा है, होता है ना, कुछ लोग को ऐसे लेबर कैंप में रखा हुआ है, और ये होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तो धर्म को अब आज भी ऐसे ही टॉर्मेंट किया जा रहा है। अब ऐसा तरीका नहीं कि ये बोल रहे हैं, अभी उतना धर्म डगमगाया नहीं है, पर जब भी भाई धर्म बिगड़ता है तो यही होता है। हाँ देखो, ये देखो, अपना खुद का मूर्ति लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही सिमिलर है, आज भी हो रहा है। नेताओं का मूर्ति लगता है, सेलिब्रिटीज का बड़ा बड़ा पोस्टर्स लगता है, होता है ना, मतलब ये सब एथिज्म और कंज्यूमरिज्म का बादशाह है ये सब। इसलिए ये सेम सेम आइडियोलॉजी यू सी, अपना खुद का मूर्ति लगाना। अब देख रहे हो हर जगह चौक में, कहीं महात्मा गांधी का, कहीं बी आर अम्बेडकर का, कहीं इसका, कहीं उसका, मतलब यू सी द आइडियोलॉजी दे वांट टू पुट इन अस। तो इस एथिज्म को तो, ये बहुत बड़ा वायरस है। और ये सिर्फ एथिज्म ही नहीं, ये जो धर्म के खिलाफ जो आइडियोलॉजी है वो बहुत खतरनाक है। सो नेक्स्ट, यस, ये सीन मैं देखता हूँ गुरुकुल का, काफी अच्छा है। इसमें गुरुकुल में ऐसे ही जैसे आज मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऐसे पता नहीं एक डार्विन टाइप की कुछ फेक थ्योरी है। उसमें बोलते हैं कि ऐसे जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अब ऑफ कोर्स उस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बायोलॉजिकली बहुत ही अलग मतलब है उसका, पर लोग सोशियोलॉजिस्ट सबको उनको ऐसा यूज करते हैं कि जो ताकतवर है वो जीतता है। और ये एग्जैक्टली सेम आइडियोलॉजी हिरण्यकश्यप के स्कूल में पढ़ाया जाता है कि मतलब हिरण्यकश्यप भगवान है, कि सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस भगवान है, और क्या नाम है ये, कि हाँ मतलब जो 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 शक्तिशाली है वो तो उसका शोषण करेगा ही। और ये काइंड ऑफ आज की सोसाइटी में बहुत ग्लोरीफाई किया है। तो और वहां प्रहलाद ऐसा भक्त दिखाया जाता है कि वो कैसे इन राक्षसों का हेल्प, मतलब राक्षसों के अंदर हरि का भक्ति जगाता है। मतलब एक बंदा है, आ, हाँ ये देखो, ये प्रहलाद कितना अच्छा लड़का है। वो राक्षस वाले स्कूल में देखो, विष्णु भगवान का, ऐसे लक्ष्मी देवी, भूदेवी, इन सब का मूर्ति लगाया है पूजा करने के लिए। ये लड़का यही बोलता है कि नहीं नहीं, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। वही सर्वाइवल एक तो नहीं होता, तेजा, ओवर स्मार्ट लोग, तो वही उसको डिमोटिवेट करता है, बार बार बोलता है कि विष्णुवान बस विश्वास है। ये भी देखोगे लगातार स्कूल्स में कॉन्करेंट नैरेटिव कि भगवान तो अंधविश्वास है, भगवान के चक्कर में मत फंसो। ये वो एकदम सेम नैरेटिव आप देखोगे हिरण्यकश्यप के स्कूल्स में भी यूज होता है। अ, और देखते हो कि प्रहलाद कैसे उनको हेल्प करता है, ये यस दिस गाय मतलब काफी अच्छा रोल बनाया है इसका। मतलब इट शोज द जनरल एटीट्यूड ऑफ जो लोग ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं, और इसके ऐसे टीचर्स जो लोग काइंड ऑफ पेड स्टेट प्रोपेगेंडा पढ़ाते हैं। तो ये काफी आप लोग को समझना चाहिए कि हम लोग कैसे सोसाइटी में, कैसे टीचर्स और कैसे स्कूल्स को लेके आ रहे हैं, जो लोग ये बताते हैं कि हाँ यार, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब ही रूल है, और वैसे से वैल्यूलेस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इट्स अ सीरियस फूड फॉर थॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस एग्जैक्टली, और अब देखोगे कि हिरण्यकश्यप का सीन है, एंड फाइनली, मतलब एक पहले एक प्रीवियस बॉलीवुड की मूवी थी, उसमें ऐसे रावण का महल बनाया था यार, वो खंडर लगता था। वो लगता था मतलब वो उसका कोई नहीं आता, चमगादड़ भी नहीं थे यार, मतलब वो ऐसा वो था। फाइनली ये दानव का राजा का लग रहा है कि हाँ सोना वोना है, मुकुट उकुट पहना है, थोड़ा जूता उता भी ढंग का है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब फर्जी का राजा का ही बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और आप देख रहे हो कि मतलब कैसे ये इंटरेक्शन है भगवान मतलब इसका, प्रहलाद का और हिरण्यकश्यप का। तो मतलब आप देखते हो कि उसमें वो फाइनली बता देते हैं अपने मतलब पिता को कि जो भी है हमको तो, मतलब ये लोग भले ये प्रोपेगेंडा पढ़ाते हैं, हमको तो विष्णु भगवान से ही प्यार है। अब ये बात तुम बोलोगे होता है ना, मतलब अपने ही पिता को जो विष्णु का दोस्त दुश्मन है, तो वो बोले ठीक है इसको मर्डर करो। तो उसका बहुत सारा मर्डर करने की कोशिश हुआ, भालों से मारा गया, इससे उससे हाथी से मारने की कोशिश किया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीरो, कुछ असर नहीं। उल्टे हाथी ऐसे मतलब सहसा लाने लगा, जो उसको परेशान किया उसी को मार दिया।
वो जो ऐसे भौंका ना चाकू, उसको ऐसे चाकू हुआ, ऐसे उड़ गया। अब देखो कैसे सीन, ऐसे चाकू उड़ रहा है, पीछे लग गया उसके थ्रोन में। वेरी नाइस सीन। और वो हाथी का सीन भी एक्चुअली अच्छा है। सो फाइनली बहुत कोशिश करते करते, हाँ देखो ये, और जब ये स्टेट प्रोपागेंडा अच्छा होता है तो देखो ऐसे पैसे मिलते हैं इन लोग को। एग्जैक्टली शो किया गया है कि कैसे मतलब ये एथिज्म पढ़ाया जाता है, और ये मतलब कि भगवान नहीं है, इसको स्प्रेड करने का लगातार प्रोपेगेंडा होता है बाय एथिस्ट एंड असुर्स। तो देखो गुस्सा हो गया इन लोग के ऊपर। हम्म। और वही, अब वो उसको फिर अपने दो राक्षस को भेजता है ये इसके ऊपर। फिर वही प्रहलाद बोलते हैं कि हम तो आत्मा है, हमको कुछ होने नहीं वाला, फेंकना है, फेंक दो। तो फिर वो लोग फेंकते हैं। पर वही बोले ना, भगवान का देखो बाल बांका नहीं कर सकता। फूल का फूल का देखो भाई, फूल का चादर बिछा दिया है कि कुछ नहीं होगा। और उसमें भी प्रहलाद को कोई टेंशन नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हुआ भाई, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए कि सबको। खुदा ने ऐसा भक्ति मिल जाए ना, फिर सब इस लोक परलोक सब का सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप देखते हो, हाँ फिर वो लोग वापस आते हैं और दे आर शॉक टू सी दिस, और वो लोग का भी माइंड एकदम चेंज हो जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब एक भगवान का भक्ति ऐसा भी हो सकता है। और फिर आप देखोगे कि यस, फिर वो ऑफ कोर्स अपना फेमस होली का प्रसंग, जिसमें ये होलिका उसको आग में लेके चल चल जाती है, अमेजिंग सीन। वो बोलता है बुआ हमको तो कुछ नहीं होगा, आप अपना देखो। बट उधर वो कॉन्फिडेंस में थी कि प्रहलाद को लेके ही मरेंगे। तो डिडंट एंड वेल फॉर हर। अब इतना नहीं, इसके बाद तो हिरण्यकश्यप एकदम ही गुस्सा हो गया कि भाई ऐसा क्यों, मतलब हम इसको मारने को इसके और कुछ हो नहीं रहा है। तब उसको बोला कि जाओ समुंदर में फेंक दो। अब जब समुंदर में फेंकता है तो शुक्राचार्य उसको ऐसे सांप का ऐसे रस्सी बना के पानी में फेंक देते हैं। और तब एंट्री आता है गरुड़ देव का। क्या शॉट है, क्या एनिमेशन है। वहां से जो मूवी पेस पकड़ता है, उसके बाद तो ये सारे मूवी की बैंड बजा देता है। इस सीन के बाद ऑफ कोर्स आप पहले तो पूरा ये सेटअप हो ही गया है, जब वो होता है ना भगवान बच गए हैं, इतना सारा सब कुछ हो गया है कांड वांड। अब जो मूवी स्टार्ट हुआ है वो कन्फ्लिक्ट हो गया है कि अब भगवान को होता है उनको बचाना ही पड़ेगा, और सब पीछे प्रहलाद के पीछे पड़ ही गया है। तो गरुड़ देव आते हैं, होता है ना, और इस सांप को ऐसे जो शुक्राचार्य भेजे हैं, एंड यू आल्सो सी कि शुक्राचार्य जैसे दानव स्नेक्स बहुत कोरिलेशन है, एंड दे हैव यूज्ड इट सो वेल, सो इमेजिनेटिव कि हाँ यार, अगर किसी को समुद्र में फेंका जाएगा तो कैसे ऐसे उनको बांध के रस्सी से फेंका जाएगा। और फिर वही गरुड़ देव इसको खाते हैं, एंड इट्स मतलब अमेजिंग शॉट। और ऐसे समुद्र के अंदर गिरता है। अब देखो ये भी क्या शॉट है, ऐसे अब देखो कि मछली है, एक मछली है, एंड वो उसके अराउंड घूम रहा है। ये देखिए, मतलब बीच का सीन है। होलिका ऐसे उसको लग रहा है कि ये इसका गेम बजने वाला है, पर गेम तो होलिका का ही बज जाता है। प्रहलाद एकदम कूल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम्म। अब यस, फिर अब देखते हैं कि ये जो मछली था, ये जो मछली था वो धीरे से कैसे कन्वर्ट हो जाता है वरुण देव में, और वरुण देव उसको बचा लेते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम इतना मस्ती में था अपना भजन में कि तुमको पता ही नहीं चला कि तुम समुद्र में टूट गया। मतलब आप सोच सकते हो, विथ दिस लेवल ऑफ टॉर्मेंटेशन कोई अगर भक्ति में हो उसको पता भी नहीं चलेगा कुछ हुआ है। तो इट्स ग्रेट। एंड फिर वो आप देखो ये सीन है उसमें, वो एकदम मतलब बहुत उसको टॉर्मेंट किया गया है। वो बोल रहा है भगवान प्लीज मेरे सामने आ जाइए, प्लीज मेरे सामने आ जाइए, रो रहा है। बहुत इमोशनल सीन है। आप बोलते हैं कि मेरा तो कुछ तुच्छ है, मतलब हम तो इंसान भी नहीं, तो राक्षस कुल में पैदा हुए, क्या मेरा मतलब भगवान को तो मिलने का क्वालिफिकेशन देवता का भी नहीं है। और होता है ना ऐसे दैत्य कुल में कैसे कोई मिलेगा। और मतलब वही तो मतलब एथिस्ट को क्वेश्चन भी होता है, भगवान को दिखाओ। अरे भाई जो परम भक्त है वो रो रहा है भगवान को देखने के लिए, जो देवी देवता है वो लोग पैर पड़ रहे हैं कि भगवान दिख जाए कहीं, होता है। और एथिस्ट लोग को तुरंत भगवान दिखाओ। वैसे ये तुरंत भगवान देखना चाहे हिरण्यकश्यप भी, उसको बताया जाएगा। तो तो अभी के लिए होता है ना, प्रहलाद तो भक्त है, तो उनका स्वीकार करते हुए
फाइनली विष्णु भगवान का ऐसे चेहरा आता है। एंड जब एक्चुअली मैं मूवी मैंने दो बार देखा, एक 3D में, एक 2D में। जब पहली बार मैंने इसको देखा, मेरा दिमाग ही उड़ गया कि वाह कितना खूबसूरत चेहरा है। मतलब इससे खूबसूरत चेहरा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते विष्णु भगवान का कैसा होता होगा। एंड वो लोग कितना, आप देखोगे कि डिटेल्स देखिए ऐसे, जो तिलक लगा है वो देखिए, नाक देखिए, होंठ देखिए, आप ऐसे कान देखिए, ज्वेलरी देखिए, आप एक एक परफेक्शन दिखेगा आपको कि हाँ यार, यहाँ यूज हुआ है एनिमेशन का खर्चा। मतलब ये जो PS5 या सॉरी ये PS2 वाला जो एनिमेशन था ऑल दिस वाइल, इसके लिए था। अभी जो स्टार्ट होने वाला है उसके लिए है। ये देखिए बेचारा प्रहलाद कितना रो रहा है यार, मतलब हमको बहुत बुरा लगा है देख के। अरे बोले प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। और फिर उनको ऐसे भगवान आशीर्वाद दिए कि हाँ ऐसे कि मैं तुम्हारा दास हूँ, और बोले कि भगवान हमसे कभी दूर मत होना। तो बोलते हैं कि ठीक है, अब से तुमको हर जगह हम ही दिखेंगे। तो ये सारे सीन्स है, हर जगह मतलब वही दिख रहे हैं, विष्णु भगवान। और मतलब, और फाइनली ये सीन्स अभी ये शॉट देखिए। फाइनली वो गरुड़ जो फाइनली जो उसको रेस्क्यू करता है, और विष्णु भगवान वो फाइनली आते हैं, उनको दिखते हैं, अमेजिंग सीन, गूज बम्स, दिमाग खराब। मतलब अब यहाँ से मूवी अलग ही लेवल पहुंच गया है, और अभी जो होने वाला है इट्स बियॉन्ड रिपेयर। चलिए, तो ये सीन देखिए, मतलब गरुड़ गरुड़ ऐसा लग रहा है। एक और मूवी था उसमें पता नहीं भाई, पुष्पक विमान को चमगादड़ बना दिया था। थैंक गॉड, मतलब ऐसे डिवाइन दर्शन, मतलब हॉल में हम हाथ जोड़ के खड़े हुए थे कि भाई होता है ना यही दर्शन जो हम पुराणों में स्टोरी पढ़े थे, आज मेरे आंखों के सामने है। मतलब ये मूवी तो देखना ही चाहिए भाई, जो अपने आपको हिंदू कहता है ये मूवी तो देखो। ठीक है। और ये देखो भगवान बोले कि तुम मेरे लिए रोया, हम तुम्हारे लिए रोएंगे। वाह, भक्त वाह जय श्री प्रहलाद नरसिम्हा, जय श्री प्रहलाद नरसिम्हा। और देखिए अब उसके बाद वो आता है, उसको तो हर जगह भगवान दिखने स्टार्ट हो गया है। फिर वो, हाँ देखो ये वाला सीन है, वो कैसे गाना बजता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अमेजिंग सॉन्ग, अमेजिंग सॉन्ग। और ये जो इस पॉइंट पे है, उसको हर जगह भगवान दिखते हैं। और ये ऐसे ऐसे वो गाना गा रहा होता है ऐसे सनफ्लावर के फील्ड्स में, और पीछे ऐसे देखते हैं कि विष्णु भगवान का फोटो है। ये सब शॉट्स परफेक्शन है, एकदम आर्टिस्टिक शॉट्स है ये सब। ये कोई मूवी रिव्यू आपको नहीं बताएगा, ये जब आप बैठ के 42 मिनट स्पेंड करोगे तब आपको ये सब डिटेल्स पता चलेगा, और इन सबको अप्रिशिएट करने का टाइम मिलेगा। ये देखिए क्या शॉट्स है, क्या शॉट्स है। तो अब उसके बाद वो जाता है, और अपना ये सब राक्षस लोग, जो दैत्य लोग जो बोले ना, कि उसको फाइनली तो यही था कि इतने लोग जो परेशान हो रहे हैं, जो टॉर्मेंट हो रहे हैं, उनको हमको बचाना है। तो उसको लगा हम भगवान का तपस्या करके सबको बचाएंगे। तो वो तपस्या किया, और देखो सबको ही कन्विंस हो गया एकदम, उसको पसंद आ गया सबको कि हाँ, हाँ ये देखो, ये तो अच्छा सीन था। मतलब जो फिल्म के स्टार्टिंग में, मतलब प्रहलाद एक बच्चे जो कैदी था, उसको मतलब कैदी भी क्यों, भगवान का नाम लेने के लिए कैदी, मतलब बोले ना जजिया, कंसंट्रेशन कैंप, यही है ये सब। चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली वो उसको सेव दिया, होता है ना। और उसके भी अंदर वो क्या कहते हैं, एक जो अच्छा गुडनेस है वो जागा, वो अब दैत्य से ऊपर बढ़ गया। होता है ना, सबको ये ऐसे कन्विंस हो गया। देखो वो भक्ति क्या सीन है, कि प्रहलाद महाराज एकदम मस्ती से भजन कर रहे हैं, और सबको उनके आसपास आ रहा है। आप ये देख रहे हो कि सबको, ये देखो दो राक्षस है, दो कैदी है, विमेन है, होता है ना, सबको ये प्रहलाद महाराज की भक्ति से इतने प्रसन्न है। इनफैक्ट उनके जो दो दोस्त थे वो तक होता है ना शॉक्ड हो जाते थे। इट्स अ फाइनल अपटर्न, कि वो सारे के सारे प्रजा को अपने मतलब हरि भक्ति में ले आया है, इतना बड़ा भक्त हो चुका है। मतलब नाउ दिस इज द फाइनल शोडाउन। मतलब देखो, देख रहे हो भाई, ये है भजन का शक्ति, ये है भक्ति का शक्ति। कि मतलब राक्षस लोग को ये भाई क्या नाम है, अब इस इंस्ट्रूमेंट का नाम उनको पता नहीं, और ये ढोलक, ये थमा देना। ऐसा काम आखिरी बार श्रीला प्रभुपाद किए थे, जो पुर्तगालीस लोग को, ऐसे हिपीस लोग को ये सब करवा दिए थे। और होता है ना, वही हमको पता चल गया कि श्रीला प्रभुपाद भी एक तरह से आवेश अवतार ही है भगवान के, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा सेम चीज हम देखे हैं, होता है ना कलयुग में होते हुए, जो ये सतयुग में प्रहलाद भगवान की है, प्रहलाद महाराज की है। तो
अब देख रहे हो ऐसे मतलब घुटने पे आ गया भाई। ये राक्षस लोग इतना खूंखार खूंखार राक्षस, प्रहलाद जैसा क्यूट छोटा बच्चा, उसके सामने सब घुटने में आ गए। ये है भक्ति का शक्ति। और फाइनली यहाँ वो मूर्ति लगाया था अपना खुद का, ऐसे हर जगह यही गुणगान, हिरण्यकश्यप ही भगवान। वहां फाइनली भगवान विष्णु का फोटो आ गया। वहां फाइनली भगवान आए और सबको भगवान को मानने लग गए। ये जो सीन है भाई, मतलब प्रहलाद आगे और पीछे राक्षस लोग मंजीरा बजा रहा है, मतलब हार्ट विनिंग सीन। हार्ट विनिंग सीन, क्या थॉट है ये जो सीन है ऊपर से वैली का लेते हुए, मैं आपको एक प्रॉपर डिटेल्स दिख रहा है कि एक रोड है, ऐसे वैली है, क्लाउड्स है, मतलब द परफेक्शन ऑफ द मूवी। और जो गाना बजता है, इट्स सो मतलब इमोशनल, सो नाइस। ऐसे सारे के सारे बच्चे कूद रहे हैं, सारी के सारी जो औरतें हैं, जो मतलब दैत्य लोग हैं, वो लोग ऐसे डांस करते करते हरि नाम पे गा रही है। और फाइनली मतलब एक शोडाउन जब नरसिम्हा भगवान का होता है इस मूवी में, मतलब अमेजिंग। वो मतलब नरसिम्हा वाला टाइटल ट्रैक, नर 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 नरसिम्हा नमः, ये वाला ट्रैक बजता है, और ऐसे ही मतलब वो बैकग्राउंड म्यूजिक एम्पलीफाई हो जाता है। एंड यू नो कि भाई अब तुम, वही जो बोले ना, वो हिरण्यकश्यप का जो प्रॉब्लम है कि हाँ भगवान है तो दिखाओ, भगवान अभी दिखा ही देंगे उसको, ये पता चलने लगता है। एंड इट इज सो अमेजिंग। मतलब भगवान आते हैं और ऐसे पिलर से उसका तेज से देखो, ये तेज से उनका आंख फट गया है उन लोग का। ये देखो आठ पूजा करके, मतलब अमेजिंग शॉट्स, अमेजिंग एनिमेशन, मतलब पूरा खर्चा यही हुआ है। एंड अब मूवी का एड्रेनलिन, मतलब इमोशनल पार्ट अब खत्म हो गया है, हो गया सब कुछ। प्रहलाद हैज कन्वर्टेड एवरीवन टू विष्णु भक्त। अब बस ये हिरण्यकश्यप और इनका सभा बचा हुआ है, इनका सैनिक बचा हुआ है। और वो फाइनली इतना जब प्रहलाद का इंसल्ट किया, भगवान खुद आ गए हैं। ये जो उसका ये जो महल दिख रहा है ना, ऐसे मस्त बनाया हुआ है, अपना फोटो बना के, वो खत्म होने वाला है, क्योंकि अब प्रहलाद आ गया है। आप देखो कि अमेजिंग फाइट सीन, इतनी डिटेल्स, मतलब आप देखोगे कि ऐसे ज्वेलरी दिया गया है, नरसिंह भगवान को ऐसे अलता लगाया गया है, मतलब, और मतलब आप देखो कि डिटेल्स, ईच एंड एवरी डिटेल इज सो वेल मेड, परफेक्शन परफेक्शन, मतलब एंड टू द शास्त्रास, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपना नया बनाया है ऐसे वैसे। ये देखो, ये शॉट देखो भाई, तो एक्चुअली लगता है भाई शेर आ गया है। ये देखो, ये कि ये उठाओ शस्त्र मारो, ये हुआ, ये सीन्स देखे, तो कोई जवाब नहीं है सीन्स का। ये देखो, मतलब ऐसे किसी को मार रहे, किसी को खा रहे हैं, अलग अलग सब सीन तो ऐसे। ये देखो, तो मार काट, अंधाधुंध मार काट, कुछ, कोई मर्सी नहीं भाई, कोई मर्सी नहीं। ये देखो, शंख चक्र गदा पद्म तीर धनुष, होता है ना ऐसे, कुछ पास है, कुछ दंड है, ये सब भी है। ऐसे पैर में अल्ता लगा हुआ है, ज्वेलरी लगा हुआ है, लाल रंग का ऐसे धोती है, होता है ना, वैष्णव तिलक है, मतलब फुल ज्वेलरी से इम्पोर्टेंट जो ग्लो है, वाह, मतलब अमेजिंग, क्या है यार, वेरी नाइस। और एक्जैक्टली आप ऐसे स्टंट्स देखोगे, आप ये देखोगे कि ऐसे एक योगिक पोस्चर में वो स्टंट कर, दिस इज वेरी अमेजिंग एंड क्रिएटिव टू इंडियन। मतलब वही तो, ये सब शॉर्ट्स के लिए लगता है कि फिल्म अलग ही लेवल है, इट्स नॉट अ कॉमन मूवी। फिर आप ये देखोगे कि ऐसे अ, हिरण्यकश्यप सॉरी, हिरण्यकश्यप ऐसे कहीं बीच में आता है, पहले तो डर जाता है, वैसे सपने में देखते उसको, इट्स रियली स्कैरी साउंड, जो रोर आता है, वो बहुत ही अच्छा, मतलब डबिंग किया गया है। एंड जैसे ये करता है, इसको हाथ में से पानी पानी, मतलब लाल लाल खून दिखता है, इतना खतरनाक है। उसके बाद जैसे ही वो दिखता है तो भाई, तो नरसिंह भगवान हाथ धो रहे हैं यार, एक्चुअली ऐसा कुंड है, मतलब आप मूवी के एंड में देखोगे कि इस कुंड के बारे में मेंशन हुआ है, जहाँ नरसिंह भगवान हाथ धोए थे हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, पर वही थोड़ा मतलब स्क्रिप्ट में चेंज के लिए इसको बीच में लाया गया है। फिर ये जो देखता है, उसका हालत खराब हो जाता है। उसके बाद फिर से फाइट सीन, तीर धनुष चलाते हुए, तब इसको गुस्सा आ जाता है, अब ये ना अपना साइज बड़ा करने लगता है। मतलब ये हिरण्यकश्यप, बहुत मस्त सीन है। आप देखो कि अलग अलग प्लेनेटरी डायमेंशंस, अलग अलग प्लैनेट से ऐसे बड़ा हो रहा है, उसका हाथ ग्रो हो रहा है। आपको लग रहा है कि भाई ये क्या है, मतलब ये तो सही में ब्रह्मा भगवान का ही वरदान है इसको। और इसे देखो, अलग अलग देख रहे हो ये सब डायमेंशंस में, अलग अलग लोक में ऊपर बढ़ रहा है।
और और अब पर जब वो ऐसा चीज देखता है उसका, ये ऐसा शकल हो गया, सी द परफेक्शन ऑफ दिस शकल, ये शकल ही एक्सप्लेन करेगा आने आगे क्या आने वाला है। ये भाई अमेजिंग थॉट प्रोसेस, अमेजिंग एनिमेशन, मतलब जो अपने आप को ऐसा तुर्रम खान समझ समझ रहा था उसको वैसे चिट्टी ऐसा दिखा दिया भाई उनको ऐसा मुंह बन गया उसका ऐसा ऐसा बड़ा डेमी गॉड्स आर टेरिफाइड बाय हियरिंग माय नेम, ऐसा ऐसा डायलॉग था। और यस आप ये देखोगे कि ऐसे वो बियरली हाथ में था, अब वो उसका दिमाग खराब हुआ, और जब वो आंखों के अंदर देखता है भगवान के, अब भगवान के आंखों के अंदर एक ब्लैक होल है। अब ब्लैक होल के अंदर जाते जाते कुछ टाइम पोर्टल के अंदर घुस के वो अपने अंदर घुस जाता है। भाई दिमाग खराब, माइंड इक्वल्स टू ब्लोन, ये मैंने 3D 2D दोनों में देखा, और दोनों बार मेरा दिमाग उड़ गया। एंड जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो मंत्र है, कुछ वनमाली गदा शंख चक्र ऐसा कुछ है, श्रीमन नारायण विष्णु वासुदेवा बिरक सतु, मतलब ये जो सीन है अमेजिंग। ये सब सीन किसी का दम नहीं है सोच सके, लिख सके, एनिमेट कर सके, मतलब यही है सारा पैसा खर्चा यही हुआ है। एंड जस्ट मैं वो सीन देख लेता हूँ, कुछ मिस तो नहीं हुआ है। हाँ ये देखो क्या ब्यूटीफुल फेस है विष्णु भगवान का, मतलब, और ये दिखते हो कि एक स्माइल है ऐसे कि ठीक है भाई तेज बनना है। और देवता लोग हाथ जोड़ के भाई, वाह आपकी क्या लीला है भगवान, हे श्री हरि आपकी क्या लीला है। ऐसे हाथ में आप देख रहे हो कि हाथ में से शंख बना हुआ है, ऐसे गदा बना हुआ है, तुलसी का पौधा बना हुआ है, तलवार है, झंडा है, मतलब वो जो यही इसी एक्यूरेसी के लिए फिल्म इज सो गुड, सो गुड। मतलब यू वुड लव दिस मूवी। और फाइनली जब वो ऐसे वो डार्क पोर्टल से देखता है, फिर ये देखता है कि यार ये 12 अवतार नरसिंह भगवान होता है, विष्णु भगवान ऐसे गुस्से से देख रहे हैं, और जैसे ही वो गुस्से से देखता है वो बूम ड्रॉप हो जाता है फिर से अपने महल में। और फिर जो मौत का नंगा नाच शुरू होता है, बाप रे, होता है ना, तब नरसिंह भगवान को सब कुछ याद आ जाता है कि उनका भक्त को कितना परेशान किया गया। और जब उनको परेशान किया गया फिर वो अपना, मतलब वही वो जो था ना उसका सारा का सारा जो तिकड़म लगाया था कि न दिन में न रात में न घर के बाहर न घर के अंदर, सबको खत्म किया गया। एक जो मुझको काफी यूनिक लगा वो था कि नाखूनों का यूज, क्योंकि एक था कि वो ना किसी जिंदा वेपन से मर सकता है ना डेड वेपन से मर सकता है, और नाखून ही ऐसा है जो जिंदा और डेड है दोनों है। ये पार्ट हमको शायद जनरल नैरेटिव स्टोरीज में नहीं पता था, जो हमको इस फिल्म से पता चला, सो दिस इज ऑल्सो नाइस। एंड वो ऐसे गुस्सा में आए हुए हैं, अब ना वो खेल खत्म होने वाला है भाई, खेल खत्म होने वाला है, और देखो विष्णु भगवान का ऐसे शेषनाग भी आ गया है। अब ये फाइनल देखो, गुस्सा देखो यार, मतलब क्या एनिमेशन है भाई, एपिक, एपिक। ये देखो जांग पे बैठा लिया है, बोल दे कि आई एम नाइदर ए मैन नॉर एनिमल, ना इंसान है ना नर है ना सिंह है, नर सिंह, एकदम रोड देखो। अब देखो, ये देखो, ये तो मैंने स्पेसिफिकली लिया, ये देखो जो पेट से अतड़ी निकाल के फेंक दिया, कोई कोई मर्सी नहीं, कोई रहम नहीं भाई, सीधा जो भक्त को परेशान करेगा उसके साथ यही होगा। देख लो अतड़ी का फोटो, ये देखो, और ये देखो, पता नहीं ये स्प्लीन है या हार्ट है, वो भी निकाल दिया भाई, खत्म हो गया ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। अमोल लीला प्रभु जी का डायलॉग है तो एग्जैक्टली वही वही हो गया। और नारद फिर ये सब देख के बोलते हैं कि चलो देवता लोग अब आके देखते हैं, थोड़ा वंदना करते हैं, इतना हो गया। तो ऐसे नारद भगवान इंद्र भगवान को बोलते हैं, तो इंद्र भगवान बोलते हैं भाई हमको स्वर्ग का राजा बनना है, स्वर्गवासी नहीं बनना है तो दैट ऑल्सो ए नाइस पन जो है यूज हुआ है। एंड अब देखते हो कि ये पूरा वो जो जितना गुस्सा हुए है, उसे पूरा जो ये महल बनाया था वो टूट टूट के खत्म हो गया है। आप ये सीन यहाँ भी देखते हो, ये देखो ऐसे, मतलब वो जो हुंकार है उनका, जो साउंड वेव्स है उससे सब कुछ टूट फूट रहा है, मतलब इट इज सो अमेजिंग। और फिर सारे के सारे फिर देवी देवता आके प्रणाम करते हैं उनको, और वो जो गुस्सा तो था ही, तो और फाइनली हाँ वही हम बताया कि हाँ ये था कि नाथ भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं तो कि आप तो वही तात है, अब सबसे वो भी नहीं कर पा रहे, विष्णु मतलब लक्ष्मी माता उनकी पत्नी है और बिलवेड है, उनसे नहीं हो पा रहे, सबको हाथ खड़ा दिया। फिर प्रहलाद जी, महाभागवत महासंत, इनके
चरण स्पर्श करना चाहिए हम लोग को डेली 5 बार। होता है ना उनसे। फिर फाइनली नरसिंह भगवान प्रसन्न होते हैं और देवी देवता सब खुश होते हैं। होता है ना एक फॉल्स नैरेटिव है जिसमें ऐसा बताया गया है कि कोई मतलब मिथिकल क्रिएचर है, ऐसे कुछ शिव जी का अवतार है जो उनको फिर स्पेसिफाई किया, मतलब फालतू स्टोरी है। श्रीमद् भागवत पुराण की ऑथेंटिक स्टोरी यही है कि नरसिम्हा भगवान को प्रहलाद ने ही शांत किया था क्योंकि वो उनके परम भक्त थे, और वो फाइनली दिखाया गया है। फिर आप एंडिंग क्रेडिट्स देखते हो, एंडिंग क्रेडिट्स इज सो नाइस। मतलब एंडिंग क्रेडिट्स में पता नहीं क्यों क्रेडिट उसको भी सीन रखना चाहिए था। दे डिडंट नीड टू रोल द क्रेडिट्स येट। बट एनीवेज इट्स अ वेरी नाइस एंडिंग, मतलब हॉल से जाने का मन ही नहीं करता। तो 3D में मैं पहले उठ गया था बट 2D में हम तो पूरा एंड तक बैठा। होता है ना, आप देखते हो कि ऐसे ये सारे के सारे जो बेड़ियां हैं वो खुल जाते हैं, और ये जो ग्रैंड फाइनल जो आरती होता है श्री नरसिम्हा का, अमेजिंग। होता है ना, आप देखते हो ऐसे प्यार से नरसिम्हा भगवान उसको चाट रहे हैं, उसको प्यार से रखे हुए हैं, मतलब दिल भर जाता, लगता है हे भगवान मेरे लिए भी ऐसा कुछ करो। और ऐसे उनका ग्लोरी दिखाया जाता है, लक्ष्मी माता साइड में, प्रहलाद भगवान मतलब लेफ्ट साइड में उनके चरणों के पास है। होता है ना, वो मैजेस्टी दिखता है, तो अलग अलग लोगों से देवता स्पिरिट्स सब आए हैं उनका पूजा करने, क्योंकि मतलब हिरण्यकश्यप ऐसा राक्षस को मारा है। क्या डिपिक्शन है यार, मतलब वो सॉन्ग जब चलता है नरसिम्हा आरती, जय जगदीश हरे, वो जो है गाना, अमेजिंग अमेजिंग। और मजा आ जाता है, लगता है कि एक्चुअली सही बात है, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये एक्चुअली हुआ है। और एक्चुअली कैमियो में एंट्री शिव जी और पार्वती माता का भी होता है, इट्स वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा देख के। मतलब कि वो लोग भी आए सारे देवी देवताओं के साथ, और होता है ना नरसिंह भगवान की आरती में ज्वाइन किए। और ऐसे बहुत अच्छा, मतलब बैक टू बैक दर्शन ही है मूवी में, वारा भगवान का, विष्णु भगवान का, नरसिंह देव का, शिव भगवान का। मतलब वेरी नाइस मूवी, और क्या एनिमेशन है, मतलब भोले बाबा और पार्वती मैया ऐसी ही दिखती होगी। और बट इवन तो आप पीवीआर का पोस्टर को बैगेज वाले सेक्शन के पास रखो, पर याद रखना नेक्स्ट सीजन भी आ रहा है परशुराम, और आई होप कि क्या नाम है हम लोग को और अच्छा एनिमेशन इस बार नेक्स्ट टाइम मिलेगा। और ऑलरेडी एक वर्चस्व तो बन गया है नरसिम्हा का, रोड है, रोड द मतलब थिएटर्स, मतलब इट इज आउट ऑफ, मतलब बड़े बड़े फिल्म को फेल कर दिया है। अगर मैं आज का सिचुएशन बता रहा हूँ, 2-3 हॉलीवुड की फिल्म्स है, और 2-3 बॉलीवुड की फिल्म्स है, और वो सब भी अच्छी फिल्म है और अच्छे खासे हाई बजट की फिल्म्स है। और ये हार्डली 4 करोड़ की फिल्म, जो फिल्म के डायरेक्टर ने अपना तन मन धन बेच के दिया हुआ है, मात खा गया भाई मार। ये है भगवान की महिमा, ये है भगवान की कृपा। और वही पोस्ट क्रेडिट सीन में आप देखते हो, वही नारद भगवान वही पार्ट 2 का अनाउंसमेंट करते हैं और बोलते हैं कि अभी इनका 2 और जन्म बचा हुआ है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का। कमेंट्स में बताइए कौन से 2 जन्म बचे हुए हैं। लेट्स होप, देखते किन्होंने वीडियो आखिरी तक देखा। सो अराउंड 1 घंटे हो गए, जैसा मैंने बताया था 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो आई होप आपको ये मूवी का एनालिसिस स्लैश रिव्यू पसंद आया हो। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।